भगवान के चरणों में मन लगे तो बहुत अच्छा, श्रेष्ठ, इससे उत्तम क्या होगा। भरत जी मृग बन के आए, यमराज जी ने कहा मृग बन के जाओ, मृग बन कर आए, फिर मृग का शरीर छोड़ा, तीसरा जन्म मनुष्य का मिला और अब वो चुप रहते हैं। राजा रहुगण को उपदेश किया, इनके भाइयों ने घर से निकाल दिया, नाम पड़ा जड़ भरत। कुछ बोलते चालते नहीं थे तो नाम पड़ गया। थे बड़े ज्ञानी पर ज्यादा बोलने चालने के चक्कर में नहीं पड़े, बोले ज्यादा होशियार थे, पिछली बार तो मृग बनना पड़ा था, इसलिए अब ज्यादा होशियारी नहीं करेंगे, चुपचाप अपना भजन में मन लगाए। ज्यादा होशियारी भी ना ठीक नहीं होती, भगवान में मन लगाओ, सबसे बढ़िया ये है। ज्यादा होशियार, हमारे यहाँ कहावत कहते हैं, ज्यादा होशियार कौआ ना चौंच कहां मारता है, तो ज्यादा होशियार कौआ नहीं बनना चाहिए। भगवान के श्री चरणों में प्रीति हो, बस ये समझदारी है। भरत जी बिल्कुल चुप रहते हैं। अभी राजा रहुगण सिंधु सौवीर देश के राजा थे और वो पालकी पर जा रहे थे कि कहार बीमार पड़ गया, भरत जी को कहार बना के लगाया और भरत जी जब पालकी पर लगे और चले तो भरत जी चींटियों को देखकर चलते हैं, कोई चींटी ना दब जाए, कोई मर ना जाए, कोई हत्या ना हो जाए, कोई पाप ना हो जाए, तो छलांग मार देते हैं चींटियों को देखते हैं तो राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकरा जाती है। एक बार छलांग मारी तो रहुगण ने बोला, क्यों रे ये कौन उछल कूद कर रहा, देख के नहीं चलता, मैं कौन हूं, जानता नहीं है क्या। कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, वही उछल कूद कर रहा है, अरे समझाओ। राजा रहुगण ने समझाया, सेना ने, मंत्री ने। अब की बार फिर छलांग मारा, राजा रहुगण ने कहा आज तुझे दंड देकर रहूंगा, जानता नहीं मैं कौन हूं। भरत जी बोले चल बता तू कौन है। बोले मैं यहां का राजा हूं। तो भरत जी ने कहा ये बता राजा कौन है। राजा बोले मैं राजा हूं। तो भरत जी ने कहा पहले ये तो बता तू कौन है, तू राजा कह रहा अपने आप को, तू कौन है, कौन है तू। तेरा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, यदि वो 5 तत्व हटा दिए जाएं, आपका शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है, जोर से 5। कितनी चीजों से मिलकर बना, 5। कौन कौन सी, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। यदि पांचों इस शरीर से ये 5 चीज हटा दी जाएं, आत्मा हटा दी जाए, आत्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो आत्मा ईश्वर का अंश है और ये 5 चीजें 5 तत्वों से निर्मित हैं, यदि ये हटा दिए जाए तो बता फिर तू कौन सा राजा है। कहता है मैं राजा हूं। कहां का राजा है तू, कौन है राजा। यदि तेरे शरीर से ये 5 चीजें हट जाएं तो तू कौन सा राजा बचेगा। राजा रहुगण चरणों में गिर पड़ा, महाराज बड़े ज्ञानी जान पढ़ते हो, आप ही बताओ, आत्मबोध कराओ। आज ना लोगों को आत्मज्ञान नहीं है। चलो मैं आपसे एक सवाल कर लूं, मैया आप कौन हो, भैया आप कौन हो, मैया ओ मेरी मोबाइल वाली मैया बताओ आप कौन हो, कौन हो। आप भगवान के भक्त हो, आप कौन हो, आप कौन हो, आपसे सवाल आप कौन हैं, कौन हो आप। इंसान है, भगवान के भक्त हैं। क्या ये परिचय हुआ आपका, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं इंसान, मैं पप्पू की मम्मी हूं, मैं टप्पू का पापा हूं, क्या ये पहचान है आपकी। कौन है आप, बताओ आपका परिचय, आप कौन है। कोई नहीं, कौन है आप। आप कहते हैं मेरा नाम सावित्री है, गायत्री है, मेरा नाम विकास है, मेरा नाम अजय है, मेरा नाम राघव, जो भी है, ये नाम आपका है, ये आपका नाम नहीं है, ये आपकी पहचान के लिए आपकी मां ने रख दिया नाम। यदि आपका नाम घनश्याम है, यदि आपका नाम घनश्याम की जगह अजय होता तो आप अजय अपने आप को मानते। आपकी मां ने आपका नाम यदि रामकृष्ण रखा होता तो आप रामकृष्ण कहलाते। मेरा नाम अनिरुद्धाचार्य ना होकर कुछ और नाम रखा जाता तो मैं उस नाम से पुकारा जाता। तो नाम से मेरा कोई संबंध नहीं है। नाम तो जो भी देना चाहे बेटा जब पैदा होता है तो वो नाम देता है पिता।
बहन नाम देती है भाई, पत्नी नाम देती है पति। तो ये तो संसार के लोगों के दिए गए नाम हैं। ईश्वर की ओर से आप कौन हैं? बताओ आप कौन हैं? आधार कार्ड में आपका नाम लिखा है तो आप ना समझ लेना वो क्या, कौन है आप? जोर से, मनुष्य। आप मनुष्य हैं, ठीक है, आप मनुष्य हैं। तो ये आपका परिचय है? मनुष्य तो इतने सारे हैं। आपका परिचय, आप कौन है? आप कह रहे हैं मनुष्य, ये भी ठीक है। बड़ा कठिन है, ये उलझन है। आज तक लोगों को नहीं पता हम कौन हैं।